Hello everyone and welcome back to the channel. In today's session, we are going to discuss 5 more problems from quantum mechanics. This is the fifth part of the series, so we will continue our discussion. So without any further delay, let's get started. See here the first question, 1.21. So that the magnitude of the potential energy of an electron in any Bohr orbit of the hydrogen atom is twice the magnitude of its kinetic energy in that orbit. What is the kinetic energy of the electron in n equals to 3 orbit and what is its potential energy in n equals to 4 orbit? Okay. तो बेसिकली यहाँ पे क्या गिवन है आपको कि हमें क्या प्रूफ करना है, हमें क्या शो करना है कि इन हाइड्रोजन एटम मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल एनर्जी का मैग्नीट्यूड क्या होगा? ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी के साथ बराबर होगा। इस पर्टिकुलर चीज को हमें क्या करना है, इसमें प्रूफ करना है। एंड ऑल्सो हमें क्या फाइंड आउट करना है? काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करना है एट n इक्वल्स टू 3 में। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन n इक्वल्स टू 3 ऑर्बिट एंड ऑल्सो पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करना है ऑफ इलेक्ट्रॉन n इक्वल्स टू 4 ऑर्बिट में। ठीक है, सो वन बाई वन हम लोग इसके सोल्यूशन को डिस्कस करेंगे। तो पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज बोर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। प्रीवियस क्लासेस में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन मूव्स इन अ सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द प्रोटॉन एंड ऑल्सो यू नो कि एनर्जी इज क्वांटाइज्ड ओनली स्पेसिफिक एनर्जी लेवल्स like n equals to 1, 2, 3 and so on are allowed. The electron is attracted to the proton by electric force that is known as your Coulomb force. ठीक है, सो बेसिकली आपको मैंने प्रीवियस क्लासेस में बताया था कि टोटल एनर्जी जो होता है, टोटल एनर्जी इन बोर मॉडल जिसको हम लोग EN से रिप्रेजेंट करते हैं, टोटल एनर्जी इसका वैल्यू होता है -13.6 बाई n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एंड पोटेंशियल एनर्जी भी मैंने आपको बताया था, पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है -27.2 बाई n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एंड काइनेटिक एनर्जी अगर हम टोटल से पोटेंशियल माइनस कर देंगे तो हमें काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगा जो कि प्लस में आएगा 13.6 पर n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ पे n का जो वैल्यू होगा 1 2 3 ऐसे करके जाएगा। n यहाँ पे ऑर्बिट नंबर है। ठीक है, सो बेसिकली आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि अगर हम 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी मिलेगा। ठीक है, सो दैट मीन्स पोटेंशियल एनर्जी जो है दैट इज नेगेटिव है, यहाँ पे आप लोग क्लियरली देख सकते हो। एंड डबल द काइनेटिक एनर्जी इन साइज। ठीक है, ये आपका हो गया फुल। इसको आप लोग ऐसे भी याद रख सकते हो, नहीं तो ये दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंडिंग द पोटेंशियल एनर्जी जो कि हमने प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस किया था। ओके, यहाँ पे आपको रेडियस ऑफ द बोर ऑर्बिट गिवन है RN n स्क्वायर ए नॉट। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला भी -1/4 E स्क्वायर बाई 4n। यहाँ पे आप लोग RN की जगह पर n स्क्वायर ए नॉट पुट करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग वैल्यूज वगैरह पुट करके इसको कैलकुलेट भी कर सकते हो, नहीं तो इसका वैल्यू जो है इसको आप लोग ऐसे ही याद रख सकते हो। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी में नेगेटिव आएगा, काइनेटिक एनर्जी में पॉजिटिव आंसर आएगा एंड आपको पता है टोटल एनर्जी इज ऑल्सो नेगेटिव। ठीक है, तो नेक्स्ट हमें क्या पूछ रहा था कि हमें इसको शो करना था। तो पोटेंशियल एनर्जी का मैग्नीट्यूड यानी कि 27.2 अपन n स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी का मैग्नीट्यूड दिस मच। सो आप लोग जैसे इसमें 2 मल्टीप्लाई करोगे सो यहाँ पे इसके साथ ये बराबर में आ जाएगा जो कि प्रूव हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हमें क्या प्रूफ करना था कि काइनेटिक एनर्जी इन n इक्वल्स टू 3 ऑर्बिट में कितना होगा। देखो फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी का 13.6 बाई n स्क्वायर यानी कि n इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर करोगे 13.6 बाई 9 करोगे तो 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। सिमिलरली पोटेंशियल एनर्जी इन n इक्वल्स टू 4 ऑर्बिट, इस फॉर्मूला में आपको n का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर डालोगे तो इसका जो आंसर आ जाएगा नेगेटिव में -1.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो दिस इज द फाइनल आंसर। ओके, सो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 1.22 क्वेश्चन को। कैलकुलेट द मोमेंटम ऑफ द फोटोन ऑफ द लार्जेस्ट एनर्जी इन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। Also evaluate the velocity of the recoiling atom when it emits this photon. The mass of the atom equals to आपको given है 1.67 into 10 to the power -27 kg। अच्छा, तो बेसिकली इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको क्या क्या पता होना चाहिए। देखो
कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, यहाँ पे आपको गिवन है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में, एंड लार्जेस्ट एनर्जी फोटन, फोटन ऑफ लार्जेस्ट एनर्जी, इसके बारे में आपको कुछ नॉलेज होना चाहिए देखो। सो बेसिकली हाइड्रोजन एमिट्स लाइट व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जम्प्स टू अ लोअर एनर्जी लेवल। ठीक है, जब क्या होगा कि हायर से लोअर को वो जंप करेगा तो वो एक एनर्जी क्या करेगा, एमिट करेगा। ठीक है, सो द एमिटेड लाइट इज अ फोटन, बेसिकली ये आपका फोटन होता है। सो द हाईएस्ट एनर्जी फोटन इन हाइड्रोजन कम्स फ्रॉम अ ट्रांजिशन फ्रॉम एन इक्वल्स टू इंफिनिटी से होता है। ठीक है, वो कहाँ से आता है, जब एन लेवल का वैल्यू, एनर्जी लेवल का वैल्यू वो इंफिनिटी से आएगा तो एन इक्वल्स टू 1, एन इक्वल्स टू इन्फिनिटी पता नहीं कहाँ पे होगा, तो ये लेवल हो गया आपका एन इक्वल्स टू इन्फिनिटी एंड दिस लेवल इज एन इक्वल्स टू 1। जब इन्फिनिटी से एन इक्वल्स टू 1 लेवल को ट्रांजिशन होगा, यानी कि एन इक्वल्स टू इन्फिनिटी मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन से ग्राउंड स्टेट को जब ट्रांजिशन होगा तभी हमें क्या मिलेगा कि हाईएस्ट एनर्जी फोटन। ठीक है, सो बेसिकली दिस इज द लेमैन सीरीज, ये आपका होगा एन इक्वल्स टू 1 स्टेट को आ रहा है, इसका मतलब दिस इज लेमैन सीरीज। ओके, सो द एनर्जी ऑफ द फोटोन इन दिस केस, ई का वैल्यू क्या आ जाएगा, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट। दिस इज द मैक्सिमम एनर्जी, दिस इज द मैक्सिमम एनर्जी। ओके, आपको यहाँ पे कैलकुलेट करने को बोल रहा है मोमेंटम, एंड यू नो व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एनर्जी एंड मोमेंटम ऑफ फोटोन। E equals to P is the momentum energy by C, E by C. Okay. For photon, the momentum is related to energy in this relation. यहाँ पे E का वैल्यू हमने अभी आपको बताया 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसको आप लोग जूल में कन्वर्ट करोगे बाय मल्टीप्लाइंग 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। C हो गया स्पीड ऑफ लाइट, दैट इज 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ओके, सो बेसिकली ये आपका हो गया मोमेंटम। नेक्स्ट आपको क्या पूछ रहा है, इवैल्यूएट द वेलोसिटी ऑफ द रिकॉइलिंग एटम, यानी कि रिकॉइल ऑफ हाइड्रोजन एटम। सो व्हेन द एटम एमिट्स अ फोटोन इट रिकॉइल्स बैकवर्ड बाय योर न्यूटन्स थर्ड लॉ के हिसाब से। सो यूजिंग मोमेंटम कंजर्वेशन हम लोग क्या लिख सकते हैं कि जो आपका वेलोसिटी ऑफ रिकॉइल होगा, यहाँ पे देखो, जब आप वेलोसिटी ऑफ द रिकॉइल ऑफ एटम निकालोगे इसका फॉर्मूला होगा मोमेंटम ऑफ फोटोन बाई मास ऑफ एटम। ओके, सो मोमेंटम ऑफ फोटोन हमने यहाँ से अभी कैलकुलेट किया, जैसे कि मोमेंटम का फॉर्मूला हमने अभी आपको बताया P इक्वल्स टू ई बाई सी, ई आपको पता है एच न्यू बाई सी, एंड न्यू बाई सी की जगह पर आप लोग लैम्बडा लिख सकते हो। ठीक है, सो और इसको आप लोग एच इंटू आर भी लिख सकते हो, लेकिन इस फॉर्मूला का यहाँ पे आप लोग इस्तेमाल मत करो। मैंने आपको जैसे कि बताया P इक्वल्स टू ई बाई सी से इजीली आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो। E का वैल्यू आप लोग डालोगे 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को आप लोग इसमें कन्वर्ट करोगे जूल में बाय मल्टीप्लाइंग दिस फैक्टर। ओके, नीचे आपका आ जाएगा P इंटू 10 टू द पावर 8, इसको सॉल्व करोगे तो आपको मोमेंटम ऑफ फोटोन ईजिली मिल जाएगा। ठीक है, राइट। सो ये जो मोमेंटम आपको मिलेगा आप लोग यहाँ पे सब्सटीट्यूट करोगे, नीचे आपका आ जाएगा क्या, मास ऑफ एटम, जो कि हमें ऑलरेडी यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन था 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27 kg। ओके, अगर आप यहाँ पे R का वैल्यू सब्सटीट्यूट करना चाहते हो तो यहाँ पे R आपका क्या है, देखो 1 बाई लैम्बडा को उसने क्या किया है, R से R दिखाया है, यानी कि यहाँ पे देखो ये वाला फॉर्मूला हमें पता है कि वेवलेंथ ऑफ मैक्सिमम एनर्जी फोटोन, ये जो फॉर्मूला है इसको आपको याद रखना पड़ेगा। द फोटोन ऑफ द लार्जेस्ट एनर्जी इन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम ऑकर्स एट द लाइमैन सीरीज, दैट इज व्हेन द क्वांटम नंबर n चेंजेस फ्रॉम इन्फिनिटी से 1 पर आएगा। सो लेमैन सीरीज के लिए आपको ये वाला फॉर्मूला याद होगा, 1 बाई लैम्डा इक्वल्स टू r इंटू 1 बाई 1 का स्क्वायर n फाइनल का स्क्वायर माइनस 1 बाई n इनिशियल का स्क्वायर। एन इनिशियल यहाँ पे क्या है, इन्फिनिटी है। ओके, एन इनिशियल आपके यहाँ पे क्या है, इन्फिनिटी है। जब आप वैल्यूज वगैरह डालोगे तो इसका जो आंसर आएगा 1 बाई लैम्बडा इक्वल्स टू आर के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पे जो उन लोग ने अभी बताया कि मोमेंटम इक्वल्स टू ई बाई सी, ई को आपने रिप्लेस किया किसमें, एच न्यू बाई सी, फिर से न्यू अपन सी को आपने किससे रिप्लेस कर दिया, 1 बाई लैम्बडा से, एंड 1 बाई लैम्बडा की जगह पर आप लोग आर सब्सटीट्यूट कर सकते हो। तो यहाँ पे एच का वैल्यू डालोगे दैट इज द प्लांक्स कांस्टेंट का वैल्यू, एंड आर का वैल्यू डालोगे। ठीक है,
तो आर का वैल्यू दिस मच, ये आपको याद होना चाहिए, नहीं तो आप लोग इसको सॉल्व नहीं कर सकते फॉर्दर। सो आर का वैल्यू जो होगा दैट इज 1.0967 इंटू 10⁻7 मीटर इनवर्स। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मोमेंटम ऑफ द फोटन मिल जाए। ठीक है, सो मोमेंटम मिल गया एंड ऑल्सो हमें मिल गया क्या, रिकॉयल वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ रिकॉयल ऑफ एटम, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, so that the electron in the Bohr orbit of hydrogen atom has quantized speed Vn equals to C alpha by N। इसको हमें प्रूफ करना है। यहाँ पे अल्फा फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट है। यूज दिस रिजल्ट टू इवैल्यूएट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इन द ग्राउंड स्टेट इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, तो बेसिकली आपको बोर्स पोस्टुलेट से ये वाला रिलेशन मिल जाएगा कि क्वांटाइज्ड एंगुलर मोमेंटम के बारे में। क्या क्वांटाइज्ड एंगुलर मोमेंटम, जैसे कि हमें पता है एन डी आर इक्वल्स टू एन इंटू एच कर, जो कि यहाँ पे लिखा गया है अकॉर्डिंग टू बोर पोस्टुलेट। एम डी आर इक्वल्स टू एन इंटू एच का, एन का वैल्यू 1 से स्टार्ट होगा। ठीक है, यहाँ पे एम हो गया आपका मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, बी इज द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, आर इज द रेडियस ऑफ ऑर्बिट। ठीक है, एच कॉट का वैल्यू आपको पता है, एच कॉट इक्वल्स टू एच अपॉन 2 पाई, इसको याद रखोगे। ठीक है, यानी कि प्लैंक्स कांस्टेंट डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ पाई करोगे तो आपको एच कॉट का वैल्यू मिल जाएगा। सो ये आपका हो गया अकॉर्डिंग टू बोर पोस्टुलेट। नेक्स्ट हमें पता है कि फोर्स बैलेंस के बारे में, यानी कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है दैट इज इक्वल्स टू सेंट्रीपिटल फोर्स, यानी कि द कूलम्बिक अट्रैक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड द प्रोटॉन प्रोवाइड्स द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन किस किस के बीच में हो रहा है, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन के बीच में। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ से के ई स्क्वायर बाई वी इक्वल्स टू एम वी आर के बराबर। ठीक है, तो ये आपका हो गया इस रिलेशन, ये के आपका आ गया क्या, के का वैल्यू यहाँ पे आप लोग जानते हैं वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखो ये जो एम वी आर, तो यहाँ पे ये वाला इक्वेशन एंड ये वाला इक्वेशन को आप लोग देखो, ये दोनों इक्वेशन को आपको कंपेयर करना है, दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन, इसको कंपेयर करोगे तो एलएचएस बराबर है, तो हम लोग आरएचएस को बराबर लिख सकते हैं। ओके, यहाँ पे आरएचएस बराबर आ गया, सो बी का वैल्यू आप लोग कैलकुलेट करोगे के ई स्क्वायर बाई एन इंटू एच का। ठीक है, सो नाउ सी से हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, तो ये आएगा अल्फा सी बाई एन एंड हियर अल्फा इक्वल्स टू के ई स्क्वायर अपॉन सी एच का, सी एच। तो यही हमें क्या करना था कि इसको शो करना था कि बी का वैल्यू आपका आएगा सी अल्फा बाई एन। ओके, कि यहाँ पे हमने इसको शो करवा दिया और यहाँ पे ऑलरेडी आपको गिवन है कि दिस इज अ कांस्टेंट फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट अल्फा का वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या कैलकुलेट करना है, काइनेटिक एनर्जी। ओके, सो काइनेटिक एनर्जी हम लोग कैलकुलेट करेंगे हाइड्रोजन एटम का इन द ग्राउंड स्टेट इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। सो बेसिकली काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, हाफ एम डी स्क्वायर, बी का वैल्यू अल्फा सी एन, इसका स्क्वायर करोगे। अच्छा, सारे के सारे वैल्यूज वगैरह पुट करोगे, एम का वैल्यू 9.1 इंटू 10⁻31 kg, सी का स्क्वायर करोगे, नीचे एन स्क्वायर 1/n² एज इट इज रहेगा एंड आपका अल्फा का स्क्वायर यानी कि अल्फा का स्क्वायर आएगा, अल्फा का वैल्यू आपको याद रखना है 1/147। ठीक है, जब आप इस पार्ट को सॉल्व करोगे तो अल्फा का वैल्यू क्या आ जाएगा 1/137, तो इसका स्क्वायर यहाँ पे लिखा गया है अल्फा का स्क्वायर। ठीक है, तो बेसिकली इसको जब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर अल्फा का वैल्यू आपका आ गया कितना 1/137, अल्फा का स्क्वायर मतलब इस टोटल का स्क्वायर यहाँ पे आ गया, इसको आप सॉल्व करोगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हमें किस में कन्वर्ट करना है, जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है। जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए 1.6 इंटू 10⁻−19 से इसको डिवाइड करोगे, सो द फाइनल आंसर क्या आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी का, दैट इज 13.636 अपन में n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि काइनेटिक एनर्जी इन द ग्राउंड स्टेट हमें पूछ रहा था, यानी कि n इक्वल्स टू 1 के लिए। सो इसका जो आंसर आएगा 13.636 इलेक्ट्रॉन
वोल्ट के बराबर। ओके, mostly data the k alpha wavelength for the two elements are found at 0.8364 and 0.1798 nanometer. Identify the elements. So basically यहाँ पे given है आपको k alpha wavelength. So what is k alpha? Basically k alpha X-ray. So k alpha X-ray क्या है? K alpha X-ray is emitted when an electron from the L cell से, L cell यानी कि n इक्वल्स टू 2 सेल से फॉल होगा, फॉल्स इनटू अ वैकेंसी इन द k सेल को फॉल होगा, यानी कि L इक्वल्स टू 1 सेल को फॉल होगा, तभी आपका आएगा k अल्फा एक्सरे। दिस ट्रांजिशन रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एक्सरे। ओके, सो यहाँ पे k अल्फा एक्सरे क्या है कि k अल्फा एक्सरे इज एमिटेड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द L सेल, यानी कि n इक्वल्स टू 2 से इसका ट्रांजिशन होगा n इक्वल्स टू 1 को, यानी कि L सेल से K सेल को अगर इसका ट्रांजिशन हो रहा है तभी क्या होगा कि दिस ट्रांजिशन रिलीजेस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एक्सरे। आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे आपको गिवन है मोस्लीज डाटा। व्हाट इज मोस्लीज हियर? देखो, मोस्ली का एक लॉ होता है। अकॉर्डिंग टू मोस्ली लॉ, एक्सरे एनर्जी एंड एटॉमिक नंबर, इनका कुछ फॉर्मूला होता है। तो बेसिकली द एनर्जी ऑफ द एमिटेड एक्सरे, इसका एनर्जी का फॉर्मूला यहाँ पे आपको गिवन है। जो भी एक्सरे इमिट हुआ उसका एनर्जी का फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू मोस्टली लॉ ये फॉर्मूला होगा Z-1 का स्क्वायर, इनटू में आएगा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, नीचे आएगा n स्क्वायर, ठीक है। सो यहाँ पे जो ट्रांजिशन हो रहा है के अल्फा एक्सरे का, वो 2 से 1 को हो रहा है, यानी कि जो नीचे आएगा क्या 1 बाई, यहाँ पे आ जाएगा आपका, इसको जब आप सॉल्व करोगे यानी कि 1/1 का स्क्वायर फाइनल का स्क्वायर माइनस 1/1 इनिशियल का स्क्वायर, ठीक है। इसको आप जब सॉल्व करोगे तो आपको किस आंसर जो मिलेगा दैट इज दिस मच, ये आपका हो गया। ओके, z माइनस यहाँ पे आपको गिवन है इस तरह से 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर, दिस इज द फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी है के अल्फा लाइन का, यानी कि जब आप एनर्जी, ये आपका एनर्जी हो गया और ये आपका फ्रीक्वेंसी का वाई, ठीक है। क्योंकि हमें पता है E इक्वल्स टू एच न्यू के बराबर, तो न्यू आपका क्या हो जाएगा E अपन एच, जब आप करोगे दिस इज द वैल्यू ऑफ E और हमने इसमें एच को डिवाइड कर दिया तो हमें न्यू का वैल्यू मिल गया, न्यू यानी कि फ्रीक्वेंसी ऑफ के अल्फा लाइन, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व करोगे, Z यहाँ पे एच का वैल्यू जो कि ये प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू, सबका वैल्यू डालोगे तो आंसर मिल जाएगा आपको दिस मच, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे कि न्यू इक्वल्स टू सी अपॉन लैम्डा, ठीक है। सो न्यू का वैल्यू आपको पता होना चाहिए, सी अपॉन लैम्डा होता है, ठीक है, क्योंकि न्यू एंड लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ दोनों के रेसिप्रोकल होते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे देखो, जब आप न्यू का वैल्यू इक्वल्स टू यहाँ पे सी अपन लैम्डा की जगह पर, यहाँ पे लैम्डा आपको ऑलरेडी गिवन था 0.8364 वेवलेंथ के कॉरेस्पॉन्डिंग, जब आप फाइंड करोगे तो न्यू का वैल्यू आएगा दिस मच। ओके, तो यहाँ पे आप लोग देखो, इसको आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से Z-1 इक्वल्स टू इतना एंड Z इक्वल्स टू 13 के बराबर आएगा, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि Z इक्वल्स टू 13 यानी कि कौन सा एलिमेंट, एल्यूमिनियम, द एलिमेंट इज एल्यूमिनियम, जो कि हमने वेवलेंथ इससे कॉरेस्पॉन्डिंग फाइंड आउट किया। सिमिलरली जो आपको अदर वेवलेंथ गिवन है 0.1798 नैनोमीटर, सिमिलरली वही सेम फार्मूला में हम लोग फिर से ये वाला वेवलेंथ को पुट करेंगे नैनोमीटर, यानी कि 10⁻⁻⁹ यहाँ पे सी बाई लैम्डा करोगे, वैल्यूज वगैरह पुट करोगे, सॉल्व करोगे तो Z इक्वल्स टू आ जाएगा 27, ठीक है। 27 यानी कि आपका हो गया क्या, एलिमेंट इज कोबाल्ट, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो बेसिकली इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको λ1 λ2 गिवन था। λ1 जो है 0.8364 नैनोमीटर गिवन था, इसके कॉरिस्पॉन्डिंग हमने क्या कैलकुलेट किया, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट आप लोग कर सकते हो एंड जो एलिमेंट निकल के आया वो Z इक्वल्स टू 13 आया, दैट इज योर एल्यूमिनियम। सिमिलरली λ2 जो कि 0.1798 नैनोमीटर का, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो Z का वैल्यू आया दैट इज 27 एंड द एलिमेंट इज योर कोबाल्ट।
तो बस यही आपको यहाँ पे पूछ रहा था, लेकिन आपको यहाँ से फॉर्मूला पता होना चाहिए दोनों का। ठीक है, तो पहले हमने न्यू ऑफ के अल्फा फाइंड आउट किया। ठीक है, इस पर्टिकुलर को हमने किसके साथ बराबर रखा, सी बाई लैम्बडा के साथ। सी बाई लैम्बडा के साथ जब आप बराबर रखोगे इन इस पर्टिकुलर इक्वेशन को, जब आप सॉल्व करोगे, यहाँ पे एक ही अननोन है, दैट इज जेड। तो यहाँ से जेड का वैल्यू हमें इजीली मिल जाएगा, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे अभी, दैट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन। देखो, using the Wilson-Sommerfeld quantization rule so that the possible energies of a linear harmonic oscillator are integral multiple of h nu naught, where nu naught is the oscillator frequency। तो पहले तो हार्मोनिक यहाँ पे आपको गिवन है क्या, ऑसिलेटर, यानी कि हार्मोनिक ऑसिलेटर क्या होता है, व्हाट इज हार्मोनिक ऑसिलेटर। देखो, बेसिकली अ सिस्टम वेयर अ पार्टिकल मूव्स बैक एंड फोर्थ अराउंड अ पॉइंट। ठीक है, तो द मोशन फॉलोज कूप्स लॉ को फॉलो करेगा। दैट मीन्स फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू, फोर्स किसको प्रोपोर्शनल होगा, डिस्प्लेसमेंट को, एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन होगा। आपको पता होगा हुक्स लॉ इक्वल्स टू एफ इक्वल्स टू, यहाँ पे कांस्टेंट आता है के एक्स, राइट। सो बेसिकली जब आप टोटल एनर्जी ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर फाइंड आउट करते हो, इसका टोटल एनर्जी वो क्या होगा कि फॉर अ पार्टिकल जिसका मास होगा m ऑसिलेटिंग विद फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे गिवन है न्यू नॉट फ्रीक्वेंसी के साथ वो ऑसिलेट कर रहा है, जिसका ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी है। तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा आपको याद रखना है, दैट इज यहाँ पे E इक्वल्स टू आपका आ जाएगा हाफ m ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे ओमेगा नॉट क्या है, दैट इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी 2 पाई नॉट, ओमेगा नॉट है 2 पाई नॉट से आया, एंड एक्स नॉट आपका क्या है, एम्पलीट्यूड है। तो ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है, दिस इज द एनर्जी ऑफ, टोटल एनर्जी ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर, जिसका ऑसिलेटिंग फ्रीक्वेंसी कितना होगा, न्यू नॉट। ठीक है, एंड यहाँ पे आपको गिवन है विल्सन समरफेल्ड क्वांटाइजेशन रूल। सो बेसिकली इन वोल्ट क्वांटम थ्योरी में क्या होता है कि अलाउड एनर्जीज आर फाउंड बाय यूजिंग इंटीग्रेशन पी एक्स डी एक्स इक्वल्स टू एन इंटू एच। दिस इज अकॉर्डिंग टू विल्सन समरफेल्ड क्वांटाइजेशन रूल। इंटीग्रेशन ऑफ पी एक्स डी एक्स मस्ट बी इक्वल्स टू एन एच के बराबर होगा। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे इस पर्टिकुलर में। देखो, यहाँ पे आपको सोल्यूशन गिवन है, तो हमें इन द फर्स्ट स्टेप हमें क्या कैलकुलेट करना है कि डिस्प्लेसमेंट एक्स विथ टाइम टी ऑफ अ हार्मोनिक ऑसिलेटर ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट, इसका जो रिलेशन होगा एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन, यहाँ पे 2 पाई न्यू नॉट टी आ जाएगा। ओके, ये रिलेशन होता है। यहाँ पे एक्स हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट, एंड डिस्प्लेसमेंट हो रहा है विथ टाइम टी, और हमने आपको पहले ही बताया एक्स नॉट आपका हो गया यहाँ पे क्या, एम्पलीट्यूड। ठीक है, एंड आपको पता होगा कि फोर्स कांस्टेंट के एंड फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट के बीच में जो रिलेशन है, दैट इज न्यू नॉट इक्वल्स टू 1/2 पाई अंडर रूट के बाई एम। फोर्स कांस्टेंट एफ इज इक्वल्स टू के एक्स, दिस इज द फोर्स कांस्टेंट हियर। तो फोर्स कांस्टेंट एंड फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट के बीच में ये रिलेशन आपको याद होना चाहिए कि न्यू नॉट इक्वल्स टू 1/2 पाई अंडर रूट के बाई एम। तो यहाँ से आपको के का वैल्यू मिल जाएगा क्या, 4 पाई स्क्वायर एम न्यू नॉट स्क्वायर। ठीक है, तो हमें पूछ रहा है कि टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी के लिए हमें क्या चाहिए, दो एनर्जी चाहिए, वन इज योर काइनेटिक एनर्जी, दूसरा पोटेंशियल एनर्जी चाहिए। तो पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी हम लोग फाइंड आउट करेंगे। सो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला इन हार्मोनिक ऑसिलेटर हाफ के एक्स स्क्वायर, हाफ के एक्स स्क्वायर करोगे, यहाँ पे आपको के का वैल्यू, यहाँ पे एक्स स्क्वायर यानी कि इसका स्क्वायर करोगे तो ये आ गया। सिमिलरली काइनेटिक एनर्जी हाफ एम एक्स डॉट का स्क्वायर, जो वेलोसिटी का स्क्वायर होता है, हाफ एम भी स्क्वायर, भी इज द, भी आपका क्या है, डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, सो हाफ एम एक्स डॉट स्क्वायर, तो हाफ एम रहेगा एक्स डॉट, यानी कि इसको आप डेरिवेटिव करो और डिफरेंशिएट करोगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो आपको एक्स डॉट मिल जाएगा, इसका स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि साइन का डिफरेंशिएट करोगे तो कॉस आ जाएगा, राइट। तो जब आप इन दोनों एनर्जी को ऐड कर दोगे तो आपको टोटल एनर्जी मिल जाएगा। दोनों एनर्जी को ऐड करेंगे तो हमें टोटल एनर्जी ई मिल जाएगा, जो कि है दिस मच। एंड जैसे मैंने आपको बताया, अकॉर्डिंग टू विल्सन क्वांटाइजेशन रूल के हिसाब से ये रिलेशन होता है कि इंटीग्रेशन ऑफ पी एक्स डी एक्स इक्वल्स टू एन एच।
एंड पी आपका क्या है, मोमेंटम। मोमेंटम का वैल्यू क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। एंड इंस्टेड ऑफ वेलोसिटी आप लोग एक्स डॉट लिख सकते हो, तो एम टेकिंग आउटसाइड फ्रॉम द इंटीग्रेशन एक्स डॉट डी एक्स इक्वल्स टू एन एच। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट को ओवर वन फुल साइकिल। ओके, व्हेन एक्स कंप्लीट्स वन साइकिल टी चेंजेस बाय पीरियड टी इक्वल्स टू 1 बाय न्यू नॉट। हेंस सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड डी एक्स, यहाँ पे आप लोग वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करोगे, जैसे कि ये आपका हो गया, वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे एंड इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। एंड आपको यहाँ पे याद रखना है, जो टी का वैल्यू 0 से 1 बाई न्यू नॉट को, इस फुल साइकिल में इतना ही वैल्यू आपको चाहिए कंप्लीट साइकिल के लिए। ठीक है, तो वैल्यूज वगैरह डालोगे, एम आ गया इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डॉट डी एक्स, ये आपका आ गया इक्वल्स टू एन एच के बराबर, राइट। तो नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, इसको हमने सॉल्व किया और यहाँ से हमें एक्स नॉट का वैल्यू इतना मिल गया। तो अभी हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स नॉट इन इक्वेशन 5, यानी कि इन दिस इक्वेशन पे जो टोटल एनर्जी हमें पूछ रहा था, यहाँ पे एक्स नॉट का स्क्वायर है, तो एक्स नॉट का स्क्वायर में ये वाला वैल्यू डालेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, ई एन इक्वल्स टू एन एच न्यू नॉट। और यू कैन ऑल्सो राइट एच न्यू नॉट इक्वल्स टू एच कॉट ओमेगा। सो इंस्टेड ऑफ एच न्यू नॉट आप लोग एच कॉट ओमेगा भी कोट कर सकते, ठीक है। सो यहाँ पे n का वैल्यू जो स्टार्ट होगा वो 0 से स्टार्ट होगा, इसको याद रखोगे। सो दिस इज अकॉर्डिंग टू ओल्ड क्वांटम थ्योरी, द एनर्जी ऑफ अ लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर और इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ किसका होता है, आइदर एच न्यू नॉट का इंटीग्रल मल्टीपल होगा, नहीं तो एच कॉट ओमेगा का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। ओके, सो ये जो हो गया थोड़ा कैलकुलेटिव पार्ट इसमें है, इसको आपको अच्छे से करना है। जैसे कि यहाँ पे इंटीग्रेशन वगैरह आपको सॉल्व करना आता, मैं मतलब कि इसको आपको सॉल्व करना आना चाहिए, ठीक है। बेसिकली हमें इस पर्टिकुलर में एक्स नॉट का वैल्यू चाहिए था, तो एक्स नॉट का वैल्यू हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, बाय दिस। इसको आपको सॉल्व करना है इंटीग्रेशन को, तो यहाँ से आपको ये वाला मिलेगा, देन आपको एक्स नॉट का वैल्यू इजीली मिल जाएगा, ठीक है। सो यहाँ तक हम लोग आज डिस्कस करते हैं, दिस इज ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट में हम लोग नेक्स्ट फॉर 5 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे एंड इसके रिलेटेड कुछ बैकग्राउंड कंसेप्ट के बारे में भी डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।